रॉकी एक 21 साल का लड़का था और वह पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। रॉकी को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट करना और चैलेंजेस करना बहुत पसंद था। एक बार रॉकी अपने दोस्त की पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहा था। गाड़ी तेज गति में थी। रॉकी ने ज्यादा आवाज पर गाने चलाए हुए थे। अचानक उसी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली लेडी आ गई। रॉकी यह देखकर घबरा गया और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह घुमा दिया और उसकी गाड़ी एक पेड़ पर जाकर टकरा गई। गाड़ी टकराने की वजह से रॉकी को सर पर थोड़ी चोट आई और ठीक उसी रोड पर एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के कर्मचारी गाड़ी के टकराने की आवाज सुनकर दौड़ते हुए गाड़ी के पास आए और रॉकी को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। रॉकी को हॉस्पिटल लाने के 15 मिनट बाद ही होश आ चुका था और डॉक्टर ने रॉकी का मलहम पट्टी भी कर दी थी। अब रॉकी घर जा सकता था। रॉकी ने हॉस्पिटल से ही घर जाने के लिए एक टैक्सी और अपने गाड़ी के लिए एक टो ट्रक बुक किया। वह हॉस्पिटल में ही टैक्सी और ट्रक का इंतजार करने लगा। रॉकी बहुत देर तक हॉस्पिटल की बालकनी पर खड़ा रहा और वह उस लेडी के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसे गाड़ी के सामने आ गई थी। उसने सोचा कि उसके मन का कोई वहम होगा। हॉस्पिटल की बालकनी से रॉकी को उसकी एक्सीडेंट वाली गाड़ी सामने ही साफ नजर आ रही थी। उसने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है, मम्मी पापा को इस बारे में खबर करना चाहिए। उसने यह सोचकर अपने मम्मी पापा को फोन करने के लिए फोन निकाला और जैसे ही वह फोन करने वाला था उसकी नजर कुछ दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट पर गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही लेडी दिखी जो उससे गाड़ी के सामने आ गई थी और वह बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। रॉकी उसे देखकर चौंक गया और अपने फोन में उसे रिकॉर्ड करने लगा। तभी रॉकी के फोन पर किसी का कॉल आ गया। रॉकी ने तुरंत कॉल कट कर दिया और दोबारा जैसे ही उस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वह लेडी वहां से गायब हो चुकी थी और उसके फोन की रिकॉर्डिंग भी अपने आप बंद हो चुकी थी। रॉकी ने अपने फोन की गैलरी चेक करी तो उसमें वह वीडियो थी ही नहीं। रॉकी ये देखकर थोड़ा घबरा गया और कुछ देर में ही उसकी टैक्सी आ गई और वह तुरंत ही वहां से निकल गया। फिर भी रॉकी काफी बौखलाया हुआ था। रॉकी ने घर पहुंचते ही उस लेडी के बारे में अपने कंप्यूटर पर सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने इंटरनेट पे देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर रॉकी को वह वीडियो मिली जिसमें ठीक उसी तरह अजीब से दिखने वाली लेडी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे एक अजीब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस लेडी को भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वह डांस नहीं कोई भूतिया रिचुअल कर रही है। रॉकी यह सब देखकर उस लेडी पर और इंटरेस्ट लेने लगा। अगली रात रॉकी का छोटा भाई विकी के साथ कैमरा लेकर उसी जगह पर चला गया जहां उसे वह लेडी दिखी थी। वह दोनों रात के ठीक 12 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे थोड़ा दूर जाकर छुप गए और रॉकी कैमरा निकालकर उस लेडी का इंतजार करने लगा। बहुत देर हो चुका था लेकिन वहां पे कोई नजर नहीं आ रहा था। रॉकी ने सोचा कि शायद वह लेडी कोई मेंटली होंगी। रॉकी वहां से जाने वाला था तभी उसने देखा कि सफेद कपड़ों में कोई लेडी उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे आ रही है और उसके चलने का ढंग बेहद अजीब था। बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। जैसे ही रॉकी ने उस औरत को देखा तो वह अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह लेडी स्ट्रीट लाइट के नीचे आई और अगली रात की तरह अजीब तरह से डांस करने लगी। रॉकी ने देखा कि इस बार उस लेडी ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था और उसके लंबे लंबे बालों से उसका चेहरा भी ढका हुआ था, जिस वजह से रॉकी उस लेडी को पहचान नहीं पा रहा था। अचानक वह लेडी डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस लेडी की हड्डियां चटकने लगी और उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। तभी उस औरत ने अपना चेहरा रॉकी की तरफ की और वह रॉकी को देखते ही जोर जोर से हंसने लगी। उस लेडी का चेहरा बहुत ही खतरनाक और बेहद डरावना था। धीरे धीरे वह लेडी रॉकी और विकी की तरफ चलकर आ रही थी। यह देखकर रॉकी और विकी बहुत डर गए और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही रॉकी अपने गाड़ी के पास पहुंचा तब देखा कि उसका छोटा भाई विकी उसके साथ नहीं है।
रॉकी ने नजर घुमाई तो देखा कि विकी उस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि विकी उस लेडी के वश में है। रॉकी ने विकी को बहुत जोर से आवाज लगाई और यह आवाज सुनते ही मानो विकी होश में आ गया हो और विकी जल्दी से वहां से भागा और दोनों भाई रॉकी और विकी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जब रॉकी ने आसपास देखा तो वह डांसिंग लेडी कहीं नहीं दिख रही थी और वह डांसिंग लेडी अचानक ही गाड़ी के सामने आ गई। उसे देखकर रॉकी की रूह कांप गई, लेकिन रॉकी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई। और जब रॉकी ने अपने गाड़ी के आईने में देखा तो वह डांसिंग लेडी रोड पर ही खड़ी रॉकी को घूर रही थी और अचानक वह लेडी हवा में गायब हो गई। उस रात दोनों भाई रॉकी और विकी ने जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और घर आने के बाद चुपचाप सो गए। अगले दिन विकी ने रॉकी को बताया, उस डांसिंग लेडी ने मुझे कहा कि वह मर गया है और वह जिसको भी देखेंगी उसका करीबी छीन लेंगी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि रॉकी और विकी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात रॉकी और विकी की माँ एक गाड़ी एक्सीडेंट में मर गई और वह एक्सीडेंट उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ था जहां रॉकी ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी तो विकी और रॉकी को अक्सर उस डांसिंग लेडी के सपने आते हैं, बल्कि विकी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि रात को घर से बाहर रोड पर निकलकर उसी डांसिंग लेडी की तरह अजीब तरीके से डांस करने लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस हम आगे भी लाते रहें।